आज जो मैं सुनाने जा रहा हूं, ये वृंदावन की सच्ची घटना है। इसे आंखें बंद करके सुनिएगा ताकि आपको ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हो। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। बात बहुत साल पहले की है। चांदनी रात थी। मंदिर के द्वार बंद हो गए थे। धीरे धीरे बाजार भी बंद होने लगे। चारों तरफ चांद की चांदनी छाई हुई थी। चांद की रोशनी में यमुना नदी, भगवान का भवन, मां राधा रानी का महल, कुंज की गलियां, पेड़ पौधे, निधिवन बहुत सुंदर लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कुछ एक लोग पान की दुकान पर खड़े थे। पान की दुकान से एक व्यक्ति अपने घर की तरफ बढ़ा और उसने देखा कि रात्रि के 11 बज चुके हैं। सारा बाजार बंद है, सुनसान गलियां हैं, लेकिन एक दुकान से रोशनी आ रही है। एक मिठाई की दुकान, हलवाई की दुकान। वो व्यक्ति वहां गया और उसने देखा कि एक बूढ़े बाबा लड्डू बना रहे हैं। तो इस व्यक्ति ने कहा कि बाबा, रात के 11 बज गए हैं, आप अब भी मेहनत कर रहे हैं, घर जाइए, बहुत रात्रि हो गई। बाबा ने हंसते हुए कहा कि बेटा, पापी पेट का सवाल है, काम तो करना ही पड़ेगा। सुबह किसी का ऑर्डर है, इसलिए लड्डू बना रहा हूं। तो इस व्यक्ति ने हरे कृष्ण बोला, राधे राधे बोला और चला गया। बाबा लड्डू बनाने में व्यस्त हो गए। लड्डू बना रहे थे, थोड़े से और बाकी थे बनाने। सहसा ध्यान आया उनको कि आज लड्डू बनाने में इतना व्यस्त हो गया, काम का इतना बोझ हो गया कि रोज मंदिर बंद होने से पहले ठाकुर जी के दर्शन करने जाता था, आज तो मैं वहां भी नहीं गया। और आंखें बंद की और मन ही मन ठाकुर जी के दर्शन किए, बिहारी जी के दर्शन किए। बिहारी जी को देखने लगे, क्षमा मांगी बिहारी जी से कि बिहारी जी आज आ नहीं पाया आपके पास। और जैसे ही आंखें खोली, सामने एक 10 साल का सुंदर सा बच्चा खड़ा है। अद्भुत तेज है उसके चेहरे पर। सांवला सा बच्चा है, खूबसूरत बच्चा, अलग ही आभा है। बाबा देखकर स्तब्ध रह गए कि इतनी रात्रि में बच्चा कहां से आया। तो बच्चा बोलता है, बाबा बहुत भूख लगी है, लड्डू खाने का मन है, लड्डू दे दो। तो बाबा देखते रहे उसे। तो बच्चे ने कहा कि बाबा, ये मेरा कंगन ले लो, मुझे लड्डू दे दो। बाबा ने देखा कि बच्चा अपना कंगन दे रहा है, लड्डू मांग रहा है। तो बाबा ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तुझे लड्डू खाना है, तू लड्डू ले ले, मुझे कंगन नहीं चाहिए। तुझे और भी कुछ खाना है मेरी दुकान से तो ले ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले ले बेटा। और बच्चे ने कहा कि नहीं बाबा, आप कंगन लोगे तभी मैं लड्डू लूंगा, आप कंगन नहीं लोगे तो लड्डू नहीं लूंगा, फिर मैं भूखा चला जाऊंगा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी। तो बाबा ने मन रखने के लिए कहा कि ठीक है, कंगन दे दे। बाबा ने सोचा कि जब लड्डू खा लेगा तो इसको कंगन वापस कर दे। बच्चे ने कंगन दिया, बाबा ने दोनों हाथों में लड्डू दे दिए। बाबा इधर कंगन लेके रखने लगे और जैसे ही उधर देखा जहां बच्चा खड़ा था, वहां बच्चा नहीं था। बाबा को लगा कि लड्डू लेकर बच्चा भाग गया, भूखा था। और बाबा ने अपना सारा काम पूरा किया, दुकान बढ़ाई और घर की तरफ जाने लगे। बस एक बात सोच रहे थे कि बच्चा बहुत सुंदर था और संस्कार कितने नेक थे, मुफ्त में नहीं लेना चाहता था।
चाहता था कि खाना है लेकिन कंगन ले लो तब खाऊंगा, पर बहुत रईस परिवार का बच्चा लग रहा था, अमीर परिवार का बच्चा था। फिर बाबा सोचने लगे कि इतने अमीर परिवार का बच्चा था तो भूखा कैसे था और अकेला क्यों आया यहां? कहीं माता पिता से नाराज तो नहीं था? और माता पिता को ध्यान रखना चाहिए, रात्रि बहुत हो गई। ये सोचते सोचते घर पहुंचे, बिस्तर पर लेट गए, लेकिन दिमाग से वो छवि नहीं हट रही थी उस बच्चे की। वो खूबसूरत बच्चा बार बार याद आ रहा था। मन कर रहा था कि उसे दोबारा से देखूं। तो बाबा ने सोचा कि ठीक है, जब बच्चा घर पहुंचेगा हाथ में कंगन नहीं मिलेगा, क्योंकि कंगन सोने का है, तो माता पिता पूछेंगे कंगन कहां है। फिर वो बताएगा कि भूख लगी थी, ऐसे ऐसे वहां कंगन देकर आ गया। तो कल माता पिता उस बच्चे के साथ मेरी दुकान पर आएंगे, और जब दुकान पर आएंगे तो मैं उसे देख लूंगा। कल्पनाओं के इस सागर में आकर के बाबा निंद्रालीन हो गए, सो गए। सुबह उठे, दिनचर्या शुरू की। उठते ही दिमाग में फिर वही बच्चा चल रहा था कि आज बच्चा आएगा अपने माता पिता के साथ, उसको कंगन लौटाऊंगा। और कुछ दिमाग में चल ही नहीं रहा था। बड़ी कोशिश की दिमाग को शांत करने की, लेकिन हो ही नहीं रहा। बार बार बच्चा ध्यान में आ रहा है। दुकान पर पहुंचे, दुकान खोली, अपना पूजा पाठ किया, सारा काम किया, दुकान पर बैठ गए, सोचे जा रहे हैं कौन था बच्चा, आया नहीं अभी तक। इतने में देखा कि मंदिर के भंडारी जी जो है वो दुकान के सामने से जा रहे हैं घी लेने, घी का पात्र उनके हाथ में। तो बाबा की आदत थी रोज की, भंडारी जी को आवाज दी, जय हो बिहारी जी की, कैसे हो भंडारी जी? तो भंडारी जी ने जवाब दिया, जय हो बिहारी जी की, ठीक हूं बाबा। तो बाबा को लगा कि भंडारी जी उदास है। भंडारी जी को बोले, क्या हुआ भंडारी जी, बड़े उदास लग रहे हैं आप, ऐसा तो कभी नहीं देखा आपको। तो भंडारी जी बोले, क्या बताएं बाबा, ठाकुर जी का कंगन चोरी हो गया। कल मैंने अपनी आंखों से देखा था, उनके दोनों हाथों में कंगन थे, आज एक ही हाथ में कंगन। पता नहीं कौन चोरी करके ले गया ठाकुर जी का कंगन। और ये बात इधर भंडारी जी कह रहे थे और इधर बाबा जो है वो एकदम स्थिर हो गए। तो भंडारी जी ने देखा कि ये क्या हुआ। बाबा के चेहरे पे पसीना ही पसीना, होठ कांप रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, शरीर कांप रहा है। बाबा को एहसास हो चुका था कि ठाकुर जी से मिल चुके हैं। ठाकुर जी आए थे अर्धरात्रि में, लेकिन कैसे बोले। ठाकुर जी को देखने के बाद जुबान कहां रह जाती है आदमी के मुंह में। तो ठाकुर जी हैं, उनकी ऊर्जा ही अलग है। पूरा ब्रह्मांड उनकी ऊर्जा से चलता है, तीनों लोक उनकी ऊर्जा से चलते हैं। उन्हें देखने के बाद बोले कैसे कोई। भंडारी जी ने कहा, क्या हुआ बाबा? बड़े कांपते हाथों से वो कंगन उठाया, भंडारी जी से पूछा, क्या ये ठाकुर जी का कंगन है? और भंडारी जी बोले, बाबा आपके पास कहां से आया, यही ठाकुर जी का कंगन। बाबा ने सारा वृतांत बताया, आंखों से अश्रु बह रहे थे। बता रहे थे, मेरे कन्हैया रात को आए थे मेरे पास, भूखे थे मेरे कन्हैया, बोले कंगन ले लो बाबा, मुझे लड्डू खाने हैं। कंगन नहीं लोगे तो लड्डू नहीं लूंगा, भूखा चला जाऊंगा। और बाबा रोते रहे, सारी बात बताते रहे। भंडारी जी को याद आया कि कल रात्रि में ठाकुर जी को लड्डू का भोग ही नहीं लगाया था। और भंडारी जी कंगन लेकर के ठाकुर जी के पास वापस चले गए। इधर बाबा अपने कन्हैया को याद करते रहे।
कृष्णा को याद करते रहे। यही माया है मेरे ठाकुर की। आप दिल से याद करो, वो प्रकट हो जाते हैं। वो कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, किसी के पास भी आ सकते हैं। आप जानते नहीं हैं, आप सबके साथ वो हर पल रहते हैं। आप दिल से याद नहीं करते। और जब आप दिल से याद करोगे, आत्मा से याद करोगे, आप यकीन मानना ठाकुर जी आपके सामने आ जाएंगे। बाबा को याद आया था कि आज मंदिर नहीं गया, आंखें बंद करके मानसिक पूजा कर लेता हूं, मेरे ठाकुर को देख लेता हूं। जैसे ही ठाकुर का ध्यान किया, ठाकुर जी सामने। यही तो माया है उनकी। एक बार दिल से याद करके देखो, यकीन मानना ठाकुर जी आपके साथ खड़े हो। वो तो रहते हैं आपके साथ। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, मैं हर जीव के साथ साक्षी भाव में रहता हूं, हर पल रहता हूं। आप एक बार पुकार के तो देखो ठाकुर को। अपने आप आपको अनुभूति हो जाएगी कि कृष्ण आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। वो हमारे पिता हैं, हम उनके संतान हैं। हमसे बेहद प्रेम करते हैं। समस्याओं में उलझे रहते हो, समस्या का हल तो कृष्ण है। कृष्ण के साथ रहो, कृष्ण के पास रहो, समस्याएं रहेंगी नहीं। अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।